हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। उससे पहले जय हिंद और जय भारत। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो चुकी है और मैं ये मानता हूं कि भारत के पास एकमात्र ऐसा इस बार एक मौका है। इस बार तो हम पूरे के पूरे पाकिस्तान को, जो हमारी कई दिनों से कई वर्षों से जो मंशा थी, इस बार ये हमारे पास आखिरी रास्ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करना ये चाहेंगे कि क्या भारतीय जो पाकिस्तान जो है, क्या भारतीय हवाई हमले का क्या जवाब दे पाएगा। जिस तरीके से युद्ध पर युद्ध शुरू हो गई है, राइट है ना। तो इस वीडियो में हमारे पास 4 ऐसे मेन बहुत बड़े सवाल हैं जो आपके जहन में आ रहा होगा। उस 4 बड़े सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसका हो सकता है। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या यह हमला संघर्ष भड़काने का संकेत है, क्या यह व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह निश्चित है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा ही करेगा। और चौथा बड़े सवाल है, कैन इंडिया एंड पाकिस्तान अबैंडन द पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या भारत और पाकिस्तान संघर्ष की राह छोड़ सकता है। तो 4 बड़े सवाल का आंसर काफ़ी डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। साथ में अभी तक हम लोगों ने जो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक जो जानने की जो कोशिश किया था, कि आपको पता होगा सबसे पहले हम लोगों ने जो जिस प्रकार स्ट्राइक किया था, जिस प्रकार, राइट है ना, करीब 9 जगहों पे हुआ था, जिसमें मुजफ्फराबाद था, कोटली था, भीमबेर था, चकामारू था, गुलफुर था एंड सियालकोट था एंड मुरीदके था एंड बावलपुर था। इन सभी जगहों पे हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो था वो सफलतापूर्वक रात को 1:07 में स्टार्ट हुआ था और करीब 25 से 30 मिनट तक चला था। और इससे जितनी भी हमारी माँ और बहनों का जो सिंदूर इनकी जो उजाड़ा गया था, हमने इसकी बदला लेने की कोशिश किया था। इसी के नाम पे हमने ऑपरेशन सिंदूर जैसा मुहिम हमने चला रखा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात, ये जो 4 हमारे सबसे बड़े जो सवाल है, इन चारों सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत ने जिस प्रकार कहा है कि उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में करीब 9 जगहों पर मिसाइल और हवाई हमले किया है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, ये केवल और केवल पाकिस्तान जो है, जिस प्रकार अपने देश में आतंकवाद संगठनों का जो बढ़ावा दे रहा है, करीब भारत ने उन्हीं जगहों पर हमला किया है, न कि पाकिस्तान के किसी सिविलियन क्षेत्र पे, न कि पाकिस्तान के किसी ऐसे नागरिक के ऊपर इन्होंने इस प्रकार का कोई हमला किया हुआ है। राइट, जैसे कि मंगलवार आधी रात पर भारतीय समय अनुसार 1:05 के बीच हुए हमले ने इस पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दिया। स्थानीय निवासी जबरदस्त धमाकों की आवाज़ से जगे। पाकिस्तान का कहना है कि 6 जगहों को निशाना बनाया गया और दावा किया गया उसने भारत के 5 लड़ाकू विमानों और एक ड्रोन को भी मार गिराया है, लेकिन भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खैर, जिस प्रकार पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारतीय हवाई हमले और एलओसी पर गोलीबारी में 31 लोग मारे गए, जबकि 46 घायल हो गए। अब देखिए, सबसे पहला सवाल ये आपके ध्यान में आ रहा होगा, क्या यह हमला संघर्ष भड़काने का संकेत है। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात पता होगा कि जब साल 2016 में, है ना, उरी में 19 भारतीय सैनिक को मारे जाने के बाद, है ना, भारत ने एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसी प्रकार 2019 में पुलवामा धमाके में भी भारत के अर्धसैनिक बलों के 40 जवान मारे गए थे। और इसके बाद भारत ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के पास हवाई हमले किया था। इस दौरान जवाबी हमले हुए, हवा में लड़ाकू विमानों के बीच तीखी झड़प देखने को भी मिली थी। और विशेषज्ञों का कहना है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए की गई कार्रवाई का दायरा ये काफ़ी अपने आप में व्यापक है, और जिसमें से एक साथ पाकिस्तान के 3 प्रमुख चरमपंथी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये 3 प्रमुख जगह वही हैं जिसमें से मैं आपको बता दूं, 3 जो है, जिसमें मैं बता दूं, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें लश्कर ए तैयबा LET, जैश ए मोहब्बत और हिजबुल मोहम्मदीन के प्रमुख ठिकानों पर गए। ये 3 वही लोग हैं जो आतंकवाद संगठनों का बढ़ावा दें। आतंकवाद संगठनों का एक ग्रुप है, आतंकवाद संगठनों का एक गुरु है, आप ये ऐसा कह सकते हैं। ये वही लोग हैं हमारे भारतीय में, चाहे 26/11 जैसा घटना हो, चाहे 9/11 जैसा घटना हो, चाहे संसद भवन पे किए गए हमला हो, चाहे जितनी भी अभी तक घटनाएं हुई है, खास तौर पे ये इन्हीं तीनों के तीनों संगठनों का एक विशेष रूप से किया गया सूझबूझ तरीके से एक इसकी रणनीति थी।
इन्हीं के ऊपर भारत ने अपना एक हमला किया हुआ था, राइट। खैर, भारतीय प्रवक्ता के अनुसार जो सबसे करीबी लक्ष्यों में से जो सियालकोट, जैसे आपने देखे तो वहाँ पे 2 कैंप थे जो सीमा से करीब 6 से 8 किलोमीटर दूर थे। दूसरा जो है आपका बहावलपुर था, जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जैश ए मोहम्मद, ये आतंकवाद, राइट है ना, ये करीब सीमा से 100 किलोमीटर दूर था। तो खैर, इस तरीके से पाकिस्तान का भी कहना है कि उसके इलाके में करीब 6 जगहों की निशाना बनाया गया, लेकिन अपने यहाँ आतंकी कैंपों से इनकार किया गया। क्या ये कह रहे हैं कि 6 जगह हमला किया गया, लेकिन ये नहीं कह रहे अभी भी जो ये हमला किया गया वहाँ पे हमने आतंकवाद को पनाह दे रखा था, इनको रख रखा था, क्योंकि भाई देखो इनके पास तो फाइनेंशियल तो इतना स्ट्रांग है नहीं, ये भूखे नंगे देश ऑटोमेटिकली हैं, है ना, ये कुछ तो कर दे सकते। तो जब देखो तब ये उल्टी सीधी हरकतें करके ये भारत के पीछे लगा हुआ था, राइट। खैर, भारत ही नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, अगर आतंकवाद का संगठन, अगर आतंकवाद, अगर टेररिस्ट का अगर बढ़ावा अगर बढ़ता है तो भारत ही नहीं, पाकिस्तान के आसपास के सारे देशों के लिए खतरनाक है। खास तौर पे ये पूरे दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक एक विषय है। मैं तो गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे जो भी कंट्री है, राइट है ना, इस चीज़ को लेकर के भारत का बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए और दे भी रहे, राइट। खैर चलिए, तो पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके अजय बिसोरिया जी ये कहते हैं, इन्होंने बताया कि भारत ने जो भी किया है वह बालाकोट प्लस प्रतिक्रिया थी, जिसका मकसद ज्ञात आतंकवादी केंद्रों को निशाना बनाकर प्रतिरोध स्थापित करना था, ना कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की सेनाओं को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाना। लेकिन इसके साथ ही तनाव कम करने के एक मजबूत संदेश भी था। बिसरैया जी ये भी कहते हैं ये हमले अधिक सटीक, निशाने पर और अतीत के मुकाबले अधिक प्रत्यक्ष थे, इसलिए पाकिस्तान की ओर से इनकार करने की संभावनाएं बहुत कम थी। मतलब इतना था कि पाकिस्तान इसको नकार भी नहीं कर सकता है, राइट। खैर चलिए, और बिसोरिया जी ये भी कहते हैं कि भाई देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ों के ऊपर जब हम एक्ट करते हैं तो उसका रिएक्ट भी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो बिसोरिया जी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से जवाब आना इसका निश्चित है। दूसरा क्वेश्चन ये, क्या ये व्यापक संघर्ष में बदल सकता है? बिसोरिया जी के अकॉर्डिंग जो भी लोग एक्सपर्ट हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान की ओर से जवाब आना इसका निश्चित है और जवाब आना भी शुरू हो चुका है। खैर, चुनौती अगले स्तर के संघर्ष को संभालने की होगी, यहीं पर क्राइसिस डिप्लोमेसी मायने रखेगी, राइट। और इतना ही नहीं, लाहौर के राजनीतिक और सैन्य विश्लेषक एजाज हुसैन जैसे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स में मुरीद के और बहावलपुर जैसी जगहों को निशाना बनाने की आशंका तनावपूर्ण हालत की वजह से पहले से थी। डॉक्टर हुसैन का यह भी मानना है कि जवाबी हमले होने की संभावना है। तो खैर, ये सारी की सारी बातें हैं, राइट। हालांकि संघर्ष की ओर से बढ़ने का जोखिम अभी भी बना हुआ है ना। इसी वजह से यह 2002 के भारत पाकिस्तान संकट के बाद सबसे खतरनाक हालात है। ये 2016 और 2019 के गतिरोधों से भी अधिक खतरनाक है। आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, राइट। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह निश्चित है कि पाकिस्तान जवाब की कार्रवाई करेगा ही करेगा? दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भारत के हमले से पहले युद्ध उन्माद की स्थिति न होने के बावजूद हालात जल्द बदल सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के विश्लेषक जैन डिफेंस वीकली के पूर्व संवाददाता उमर फारूक जी ये भी कहते हैं कि हम राजनीतिक रूप से बहुत विभाजित समाज में रह रहे हैं, राजनीतिक रूप से विभाजित समाज में रह रहे हैं, है ना। समझ, भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने की बात कह रहे हैं। देश के सबसे लोकप्रिय नेता जेल की सलाखों के अंदर हैं। याद करो, अभी जेल की सलाखों के अंदर है। इमरान खान को जेल भेजने से सेना विरोधी व्यापक विरोधी को जन्म दिया था। वह कहते हैं आज 2016 या 2019 की तुलना में पाकिस्तान की अवाम का सेना के समर्थन के प्रति कम झुकाव रखती है। युद्ध उन्माद की आम लहर साफ तौर पर नहीं है, लेकिन अगर मध्य पंजाब में पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान में भी मध्य पंजाब है, राइट। अगर मध्य पंजाब में जनता की राय बदलती है तो जहां भारत विरोधी भावनाएं अधिक है, मध्य पंजाब में, पाकिस्तान का जो मध्य पंजाब है वहाँ पे हमारे बहुत सारे विरोधी लोग रहते हैं ना। वहाँ पे भारत के बारे में भड़काऊ भाषण देना, भारत के बारे में मतलब जितनी भी मतलब कि ऐसी रणनीति बनाना, वो सारी की सारी कर्म और कांड वहाँ पे होते रहते हैं। तो हम सेना पर कार्रवाई करने के लिए अधिक नागरिक दबाव को देख सकते हैं। कब? अगर मध्य पंजाब में जनता की राय बदलती है,
जहां भारत विरोधी भावनाएं अधिक है तो हम सेना पर कार्रवाई करने के लिए अधिक नागरिक दबाव देख सकते हैं। और इस संघर्ष के कारण सेना की लोकप्रियता फिर से बढ़ जाएगी। तो सेना भी इस तरीके के चाह रहे हैं। खैर, चौथा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान संघर्ष की राह छोड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। मैं आपके कमेंट्स को बेसब्री से पढ़ूंगा और आपको हार्ट वहाँ पे ज़रूर दूंगा, राइट। तो ज़रूर मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा, राइट, है ना, आपकी क्या राय है। खैर, भारत एक बार फिर संघर्ष और संयम के बीच महीन धागे पर चल रहा है। पहलगाम में हमले के कुछ ही देर बाद भारत ने अपने मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करके मुख्य क्रॉसिंग बॉर्डर बंद कर दिया, सिंधु जल बंटवारा संधि को निलंबित कर दिया, और इतना ही नहीं, राजनयिकों को भी निष्कासित करके और पाकिस्तानी नागरिकों का भी वीजा रद्द करके जवाबी कार्रवाई किया है। ये 3 सबसे बड़े कार्रवाई पहलगाम हमले के कुछ ही देर बाद भारत ने जो भी, और दोनों तरफ की सेनाओं ने छोटे हथियारों से एक दूसरे पर फायरिंग भी की है, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही एक दूसरे के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। और तीसरी बात, जवाब में पाकिस्तान 1972 के शिमला शांति समझौते को भी निलंबित कर दिया गया है और अन्य जवाबी कदम भी उठाया है। चौथा, ये कदम 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत की कार्रवाई जैसे ही, जब उसने पाकिस्तान के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN का दर्जा रद्द कर दिया, भारी टैरिफ लगा दिए और प्रमुख व्यापार और परिवहन संपर्कों को निलंबित कर दिया था, है ना। उसके बाद यह संकट तब और बढ़ गया था जब भारत ने बालाकोट पर हवाई हमले किए। उसके बाद जवाबी पाकिस्तानी हवाई हमले हुए और भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया। इससे तनाव और बढ़ गया था। याद करो आप, जो पायलट अभिनंदन को जब उन्होंने पकड़ लिया था, फिर कई मकसद करने के बाद, है ना, काफ़ी सारा करने के बाद फिर उन्होंने काफ़ी इज्जत के साथ उनको बरी भी किया था। हालांकि कूटनीति चैनलों के माध्यम से तनाव कम हुआ, पाकिस्तान ने सद्भावना के तौर पर पायलट को रिहा भी कर दिया था। पिछले हफ्ते बी सरैया ने यह भी मुझसे कहा था कि भारत पुराने जमाने की कूटनीति को एक और मौका देने को तैयार था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने एक रणनीतिक और सैन्य मकसद हासिल कर लिया था और पाकिस्तान ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने जीत का दावा भी किया था। खैर, अगर आप अपने सपनों को लेकर, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी तरीके की डिफेंस में उच्च लेवल के पदाधिकारी, ऑफिसर्स अगर बनना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, DI जैसे क्लासेस दी जाती है ना। ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, राइट, है ना, जो अब 15 मई से ही स्टार्ट्स होना है ये बैच, ठीक है। तो आप टाइमिंग 10:30 PM का, आप जरूर इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेंटरशिप बैच चाहिए फॉर द IAS RIP GPS स्टेट PCS के लिए, तो आप उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जो भी, चाहे IAS बनना, चाहे IPS या IFS, जो भी हो आपके मन में, है ना, तो उसके लिए मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम का ये बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। चाहे आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हो, चाहे टाइम टेबल हो, चाहे एनालिसिस, नोट मेकिंग हो, रिवीजन स्ट्रैटेजी हो, चाहे रिसोर्सेस हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो, खैर जो भी चीज़ हो, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, है ना, हमारे साथ। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय है भारत पाकिस्तान को लेकर, जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। कुछ भी ऐसी राय है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ईमेल करके बता सकते हैं, है ना। जरूर सेशन को लाइक करिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस सेशन काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। इफ अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई कुछ भी चाहिए, राइट, है ना, तो आप जरूर, चाहे UPSC की तैयारी करें, स्टेट PCS, NEET, IIT, CDS, CAPF, SSL, बैंकिंग, लॉ एटसेट्रा, आप जरूर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, राइट। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।